ये दोदल क्या होता है? जैसे हम खीर में बादाम डाल देते हैं तो उसका अर्थ समझना है। अच्छा प्रश्न किया है। चरणानी योग का विषय है द्विदल क्या होता है। देखो, यदि आत्मकल्याण करना है तो अहिंसा को तो समझना ही होगा। किसी जीव की हिंसा नहीं करना ही अहिंसा होती है। अपनी प्रवृत्ति चाहे मन की हो, चाहे वचन की हो, चाहे काय की, उस प्रवृत्ति में कोई किसी प्रकार जीव को कष्ट नहीं होना चाहिए, यही अहिंसा है। यहाँ द्विदल को लेकर पूछा गया है, द्विदल क्या होता है। आप लोग जानते हैं जिस वस्तु के दो फाड़ हो जाते हैं, खाद्य वस्तु के, अनाज आदि के, वो द्विदल होता है। ऐसे चने हैं, मसूर है, मूंग है, उड़द है, ये जो दलहन पदार्थ हैं ये दो फाड़ वाले होने से द्विदल कहलाते हैं। इनको दही के साथ खाना, छाछ के साथ खाना, मट्ठे के साथ खाना, ये द्विदल दोष कहलाता है। क्योंकि जानकारों ने ये कहा है, यदि मान लो दोदल या दोदल के आटे आदि के साथ में दही मही आदि का संयोग हो जाए, मुख में लार का और संयोग हो जाए, तीनों के मिलने से 30 जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए समझदार लोगों को कभी भी द्विदल का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर बात आती दूध के साथ भी द्विदल माने क्या। आप लोगों से कहना चाहता हूँ, द्विदल भी 3 प्रकार के बताए। अन्न द्विदल, काष्ठ द्विदल और वनस्पति द्विदल। अन्न द्विदल में तो चना मसूर आदि जानते ही हैं आप लोग। काष्ठ द्विदल में बादाम है, मूंगफली है, आपके काजू आदि हैं। एक काष्ठ द्विदल माने जाए थे। जो 2 फाड़ वाले बीज हैं, हरी वनस्पति है, मिर्ची का बीज है, मेथी का बीज है, ककड़ी आदि के बीज हैं, ये वनस्पति द्विदल में आते हैं। और अर्वाचीन ग्रंथ भी कह सकते हैं, मगर उसमें भी कथन है। ऐसी भी मान्यता है कि दूध के साथ भी किसी प्रकार द्विदल का सेवन नहीं करना चाहिए। मैं भी कोशिश करता हूँ जितना बन सके दूध दही नहीं, दही मही मट्ठे के साथ तो कुछ लेना ही नहीं, मगर दूध से भी बचाव करना चाहिए। मैं अंतराय तो नहीं करता हूँ, किंतु कोशिश करता हूँ इनका भी पालन हो। क्यों ऐसा करते हैं? अब बात एक बार ऐसी आई, हमारे जैन धर्म के एक विद्वान पंडित रतन लाल जी बेनाड़ा जी हुए हैं। उनका कोरोना में स्वर्गवास हो गया। वो संघ में हमेशा आते रहते थे। आचार्य महाराज के चरणों में हम लोग सिद्धवर कूट में थे। तो मैं और मेरे साथ जो महाराज की चर्चा आपको मैंने 2-3 दिन बताई, मुनि प्रभुचंद सागर जी महाराज उस समय दोनों अलग अवस्था में थे। सिद्धवर कूट की बात है, सुबह सुबह हम आचार्य श्री के तख्त के नीचे बैठे थे पीछे, और बेनाड़ जी का अचानक आना हुआ। उन्होंने बेनाड़ जी ने हमको भी नहीं देखा और अचानक सुबह से कह दिया कि आचार्य श्री जी एलग निर्णय सागर एलग प्रसन्न सागर जी दूध का द्विदल मानते हैं, क्या दूध में भी द्विदल होता है? तो आचार्य श्री जी ने जवाब दिया, हमको लगा आज तो शिकायत ही मान ले, शिकायत हो गई, अब क्या होगा, जो होगा होगा, अपन कुछ नहीं कर सकते। तो आचार्य श्री ने सुना
बेनाला जी का प्रश्न है। और फिर धीरे से कहा, सुनो बेनाला जी, दूध के साथ दाल आदि का संयोग होने से जीवों की उत्पत्ति भले ही ना हो, मगर संयोजना ठीक नहीं, स्वास्थ्य के प्रतिकूल हो सकता ऐसा खाना। इसलिए अपने को संयोजना दोष की अपेक्षा से बचना चाहिए। दूध लेते हैं, मावा लेते हैं, हाथ धो करके दाल आदि की वस्तु लेना चाहिए। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, अहिंसा में विश्वास रखते हो, अहिंसा की उपासना करते हो, तो इनसे बचना ही समझदारी है। इसलिए कई वस्तु ऐसी होती हैं उनमें हिंसा तो नहीं, मगर स्वास्थ्य के प्रतिकूल होती हैं। जैसे नींबू का रस होता है, भक्षे घी भक्ष्य है, दोनों खाने का निषेध नहीं है, खाते हैं लोग, मगर समान मात्रा में नींबू का रस और घी मिलाकर ले लिया जाता है तो जहर बन जाता है। घी और तेल को समान मात्रा में लें, वो भी हानिकारक होता है। दही और दूध को मिलाकर ले लें तो कहते हैं उससे भी सफ़ेद दाग आदि की बाधा हो सकती है। ऐसे कई प्रसंग हैं, इसलिए समझदारों को इनसे बचना चाहिए और अपनी आराधना करके आत्मकल्याण करना चाहिए। जी कोई स्वामी महाराज जी, ये आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, तो महाराज जी ये आर्त रौद्र ध्यान मतलब कौन से गुण स्थान तक चलता है, उसके बाद जो धर्म ध्यान आता है वो कौन से गुण स्थान में आता है, और इसके साथ ही हमारे छयालेस्याएँ जो हैं वो गति के अपेक्षा से मतलब उनको थोड़ा सा विस्तार से कि कौन सी गति तक कौन सी लेशिया रहती है महाराज जी, ये 2 क्वेश्चन थे। तो ये प्रश्न नहीं कि प्रश्नावली रख दी आज, चलो अच्छी बात, ठीक है। देखो पहले ये समझना गुणस्थान किससे कहते हैं। सीधी सीधी भाषा में कहूँ, आत्मा के गुणों के स्थान को गुणस्थान कहते हैं। शास्त्रीय पद्धति में देखें, मोह और योग के निमित्त से आत्मा की रत्नात्रय की तारतम्यता को गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान 14 होते हैं। इन 14 गुणस्थानों में प्रथम गुणस्थान, द्वितीय गुणस्थान, तृतीय गुणस्थान और चतुर्थ गुणस्थान ये आवृत्तियों के होते हैं। पहले गुणस्थान में मिथ्या दृष्टि, दूसरे में सम्यक मिथ्या दृष्टि, तीसरे में साधन सम्यक दृष्टि अर्थात समदर्शन की आसाधना करने वाला, और चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। अब यहाँ पूछा गया कि आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान कौन से गुणस्थान तक होते हैं। आचार्य कहते हैं आर्त ध्यान तो 6ठे गुणस्थान तक हो सकता है, मतलब देश वृत्ति के भी हो सकता है और महावृत्ति के भी हो सकता है। सिद्धांत की विशेषता कहें, देश संयमी के भी हो सकता है और सकल संयमी के भी हो सकता है। किंतु रौद्र ध्यान है वह सकल संयमी के महावृत्ति के नहीं होगा, वह होगा तो अधिक से वह देश वृत्ति 5वें गुणस्थान तक हो सकता है। धर्म ध्यान की चर्चा करें तो आचार्य कहते धर्म ध्यान देखे तो तीसरे गुणस्थान में भी प्रथम धर्म ध्यान बताया है, और तीसरे से लेकर ऊपर तक चौथे गुणस्थान में 2 धर्म ध्यान बताए। पहले में आज्ञा विचय नहीं, तीसरे में आज्ञा विचय, चौथे में आज्ञा विचय और अपाय विचय, 5वें में भाई विपाक विचय भी होता, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, और 6वें 7वें गुणस्थान में संतान विचय धर्म ध्यान बताया है। सिद्धांत ग्रंथों में यदि देखें
ऐसा भी मत आता है 10वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान होता है, इसके बाद शुक्ल ध्यान होता है। ऐसे आचार्यों के अपने कथन हैं। अब चर्चा आती है लेस्याओं को लेकर के। आचार्य कहते हैं कसाय अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति लेस्या होती है या लेस्या कहलाती है। और लेस्या को लेकर के अनेक जगह अनेक परिभाषा भी आती हैं। लिम्पति इति लेस्या, जो कर्मों से आत्मा को लीपती है वो लेस्या कहलाती है। योग प्रवृत्ति लेस्या, योगों की प्रवृत्ति भी लेस्या मानी जाती है। अब लेस्या कहाँ कितनी हो सकती है? तो आचार्य कहते हैं मुनि रास्ता की भूमिका में सड़बी लेस्या 6 लेस्या हो सकती है। मगर ऊपर मुनि महाराज जब श्रेणी चढ़ते हैं तो वहाँ शुक्ल लेस्या होती है? हाँ, महाराज जी को भी हो सकती है। तत्वार सूत्र में सर्वार सिद्धि पढ़ना है, आगे विषय आएगा, लेस्या को तो चर्चा आएगी। पुलाक मुनि महाराज के 4 लेस्या कही है, मतलब कापोद पीति पद्म और शुक्ल लेस्या। और जहाँ तक है हमें याद है बकुस मुनि के सड़ा भी 6 लेस्या बताए। ऊपर के मुनि महाराजों के शुक्ल लेस्या होती है और लेस्या 13वें गुणस्थान तक बताई जाती है। इसको परम शुक्ल लेस्या कहते हैं। चारों गतियों में कहें तो नरकों में 3 अशुभ लेस्या होती हैं, मनुष्यों में 6 लेस्या हो सकती हैं, तिरंजों में 6 लेस्या हो सकती हैं, और देवों में भी भवंतर में भाई भवनवासी बेंत ज्योतिषी में कृष्ण नील कापोद और पीत लेस्या होते हैं। आदि तस्त्रसु पीताल लेस्या। और वैमानिक देवों में पीत पद शुक्ल लेस्या होती है। भाई अहिमिंद्रों में परम शुक्ल लेस्या होती है। ऐसा संक्षेप में जानना चाहिए। हो गया? होती है तो उस समय हम लोगों को किस मुद्रा में बैठना चाहिए, गवासन मुद्रा में या कोई सी भी मुद्रा में? अच्छा, देखो ऐसा है, जब आचार्य भक्ति करते हैं तो ये तो निश्चित है हम इतने बड़े परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, तो जरूर उसमें विनय की सूचना मिलना चाहिए। अपने हाथों को भी अच्छे से जोड़ना चाहिए, सिर को भी थोड़ा झुकाना चाहिए, और गवासन से बैठना ही सर्वोत्तम होता है। गवासन का मतलब होता है पंचांग नमस्कार। जब हम गवासन लगा के नमस्कार करेंगे ज़मीन में, दोनों घुटने भी नीचे होंगे, दोनों पंजे भी नीचे होंगे, ज़मीन पर होंगे, हाथ भी नीचे आ जाएंगे, और उसके माध्यम से सिर भी नीचे झुकेगा। तो भाई अपने आप में एक नमस्कार करने की पूर्ण विधि मानी जाएगी। और साष्टांग नमस्कार भी होता है। बहुत सारे लोग बिल्कुल दंडवत हो जाते हैं और अपने आराध्य को नमस्कार करते हैं। आप लोगों ने जिनेत्रों में भी देखा होगा, पेड़ी भरते हैं। पेड़ी भरना जानते हैं आप लोग? वो ऐसे लेट जाएंगे, वहाँ हाथ से निशान लगा देगा एक व्यक्ति, फिर वहाँ पैर पंजा लगेगा, फिर लेट जाएंगे। ऐसा करते करते कई किलोमीटर तक जाते हैं, और जिनके वो आराध्य मानते हैं और उनके पास जा कर के अपनी विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, भक्ति करते हैं। अपने को गवासन में ही करना उचित है। जी महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पहली प्रतिमा धारण करने के क्या क्या नियम है, थोड़ा बताइए। अच्छा, पहली प्रतिमा धारण करने के क्या नियम है?
तो पूछ रहे कि लेना भी है, अच्छी बात है। चलो एक व्यक्ति का तो भाव आया, पहली प्रतिमा लेने का क्या स्वरूप है, क्या नियम है। देखो आचार्य समंत स्वामी जिन्होंने सबसे पहले श्राप का 4 ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा है, उन्होंने पहली प्रतिमा जिसको दर्शन प्रतिमा बोलते हैं उसको लेकर लिखा है, सम्यक दर्शन श्रद्धा संसार सरिक भोग नेरे विरण्णा पंच गुरु चरण शरणो दस पति ग्रहिए। जो सम्यक दर्शन से शुद्ध होता है अर्थात निसंगित आदि 8 अंगों का पालन करता है और शंका आदि 25 दोषों को टालता है, ऐसे सम्यक दृष्टि को कहते हैं सम्यक दर्शन से शुद्ध। और भाई आगे संसार शरीर भोगों से उदासीन होता, निर्विण्ण होता, विरक्त होता, इसको बोलते हैं। पंच परमेष्टि की शरण ही जिसके पास होती है और कहीं रागी देवी देवताओं में भटकता नहीं है। और दार्शनिक से तत्प्रतिग्रही पद आया अंतिम चरण में, मतलब दर्शन संबंधी पद को ग्रहण करता है, मतलब 5 अणुव्रत और मध्य मास मधु इनका त्याग, मतलब 5 पापों का मध्य मास मधु इनका 8 का त्याग करने वाला होता है। या यूँ कहें मध्य मास मधु के त्याग के साथ 5 अणुव्रतों को धारण करता है, ऐसा श्रावक दर्शन प्रतिमा वाला होता है। सामान्य श्रावक के तो पंचदम पर्वों का मध्य मास मधु का ही त्याग होता है, जबकि आचार्य कहते हैं कि जो पहली प्रतिमा में अष्टमूल गुण हैं उन्हें 5 अणुव्रत के साथ में वो अष्टमूल गुण होते हैं। तो इसको पालन करने के लिए, निर्दोष पालन करने के लिए मर्यादा का भोजन करना, सूर्यास्त होने के 48 मिनट पहले अन्न जल का त्याग कर देना, जब सूर्य उदय हो जाए 48 मिनट के बाद ही अन्न जल लेना, और भगवान की शरण को प्राप्त इसलिए अभिषेक पूजन करना, भगवान के दर्शन करना, अभिषेक करना, पूजन करना, और अशुद्ध दवाइयों का उपयोग नहीं करना। जिन औषधियों में दवाइयों में त्रजीवों की हिंसा हुई उनका उपयोग नहीं करना, और आलोचना पाठ या प्रतिक्रमण आदि करते हुए अपने दोस्तों को निर्दोष बनाने का प्रयास करना, लगभग यही दर्शन प्रतिमा का स्वरूप है। आगे की प्रतिमाओं के बारे में समय मिलेगा तब बताएंगे, इतना ही रखते हैं। हाँ स्वामी महाराज जी मरणोपरांत जीव कितने समय में दूसरा शरीर धारण कर लेता है? और ऐसा भी कहते हैं ना कि मरने के पहले वो अपना जहाँ जाना है उसको वो जगह देख कर आता है, तो क्या ऐसा है महाराज जी? देखो ऐसा है, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक तत्पाठ सूत्र का अच्छे से अध्ययन कर लो और बार बार उसको पढ़ो तो सब समाधान हो जाएंगे। प्रश्न किया गया है कि जीव मरने के बाद नवीन शरीर कितने समय में प्राप्त कर लेता है। तत्पाठ सूत्र में कहा है 1, 2, 3 बनाहार कहा, एक समय में अथवा 2 समय में अथवा 3 समय में भाई अनारक जीव आहारक हो जाता है, मतलब भाई नूतन शरीर को प्राप्त कर लेता, कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाता है। मतलब अनारक का मतलब है जब 9 कर्म परिणामों को ग्रहण नहीं करना, उसका नाम अनारक है, और 9 कर्म परिणामों को ग्रहण करना आहारक हो जाता है। इसलिए वो जन्म लेता है, आहार परिणामें आने लगती हैं। तो इसलिए 3 समय में के बाद नियम से कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाता है। मोक्ष आने वाले की बात नहीं है, मोक्ष आने वाले जीव तो एक सृजु गति से एक समय में 14 राजु पहुंच जाते हैं। अब
बात ये पूछी कि मरने की शरीर छोड़ने के पहले चला जाता है। हाँ, ऐसा किसी को संक्लेश ज़्यादा होते तो आत्मा के कुछ प्रदेश शरीर से बाहर निकल कर जहाँ उत्पन्न होते हैं स्पर्श करके आ जाते हैं। उसका मरण नहीं कहलाता, वो मारणांतिक समुद्घात कहलाता है। ऐसी प्रक्रिया भी होती है। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना है, आप किसी के मरण होने पर वैराग भाव का चिंतन तो करो, वैराग रस में तो डूबो, किंतु दुखी मत हो। करुणा रस का माहौल मत बनाओ या शोक रस का माहौल न बनाओ। यही समझदारी असाता बेदी से बचने का रास्ता है। इतना ही पर्याप्त समझते हैं। जिनवाणी